जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड सरकार के पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताने वाली हूं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और ये जो योजनाएं हैं झारखंड को एक नए विकास के मार्ग पर लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि झारखंड सरकार के एक वर्ष जो पूरे हुए 29 दिसंबर 2020 को, तो इसके उपलक्ष्य में झारखंड सरकार ने बताए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो झारखंड की ये रही कि जो कोरोना का समय था उस समय में झारखंड सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसका परिणाम ये निकला कि झारखंड जो है वो ऐसे राज्यों की श्रेणी में आ जाके खड़ा है जहां पर कोरोना से हुए मौतों के आंकड़े बहुत कम है और जहां पर कोरोना का संक्रमण का प्रभाव बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही झारखंड सरकार की। इस बीच में जो लॉकडाउन का फेज आया, उस लॉकडाउन के समय में झारखंड सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे ऐसी योजनाओं को लेकर के आए और जिसके कारण से ये सारी स्थिति को सामान्य किया गया। बाजार ऐप, प्रज्ञाम ऐप इसी बीच में लाया गया जिससे कि झारखंड वासियों को किसी तरह के कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस लॉकडाउन के क्रम में दीदी किचन के माध्यम से सभी को भोजन की व्यवस्था कराई गई। इसी बीच में प्रवासी मजदूरों का झारखंड के क्षेत्र में आगमन होता है, उनको ट्रेन से, प्लेन से सारी सुविधाओं के साथ उनको लेकर के आएगा और यहाँ झारखंड में ला करके उनके अपने क्षेत्रों में उनको रोजगार की सुविधा दी गई। मनरेगा के साथ उनको जोड़ा गया, उनको रोजगार दी गई। तो ये सारी चीजों से निपटने में सरकार जो थी वो काफी सफल रही और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही अच्छा, मतलब उनका बहुत ही अच्छा ये तरीका था जिस कारण से झारखंड में कोरोना का संक्रमण उतना नहीं फैला जितना कि अन्य राज्यों में देखने मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही झारखंड सरकार की। और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो कि झारखंड के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ सुधार हुए हैं। आगे हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। छात्रवृत्ति योजनाएं लाई गई हैं झारखंड सरकार के द्वारा। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, अच्छे स्कूलों, आदर्श स्कूल की स्थापना की जा रही है। झारखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है कि जनवरी मंथ में जेपीएससी के जो कैलेंडर है वो जारी कर दिए जाएंगे और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है अब उसमें तीव्रता आएगी। तो आज सरकार अपनी काम जो है वो शुरू कर दी है, आप भी अपने काम शुरू कर दीजिए, अपनी अपनी तैयारियों में तीव्रता लेकर के आइए और चीज़ों को गहराई में समझने सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जेपीएससी जो है वो एक आसान सफर नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, इसकी गहराई को बताने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि आप कोई गलती ना करें। जेपीएससी की तैयारी में आपको बहुत ही बारीकी में चीजों को पढ़ना होता है। जैसा भी जो योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई, इन सारी योजनाओं को आपको जानना जरूरी है। अब चलिए हम लोग वन बाय वन करके इन सारी योजनाओं को अच्छे तरीके से समझते हुए आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहली जो योजना है वो ऋण माफी से संबंधित योजना है। देखिए, झारखंड में किसान बहुत सारे हैं, लगभग झारखंड के 38 लाख किसान हैं जो कि लगभग 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं। तो इन किसानों के लिए झारखंड सरकार ने राज्य कृषि ऋण माफी योजना लेकर के आई है। इसमें क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, किस तरीके से ये योजना जो है ये वर्क करेगा, अब हम लोग वो जानते हैं। नई योजना है ये। तो इस योजना के जो लाभुक होंगे झारखंड राज्य के सभी रैयत, गैर रैयत होंगे जो कि झारखंड राज्य में स्थित किसी भी बैंक से वो फसल अल्पावधि ऋण, जिसको केसीसी के नाम से जाना जाता है, केसीसी फसल अल्पावधि ऋण लिए हुए हो, तो जो ये योजना है, कौन सा योजना, झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना। तो इस योजना में 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खाते में रुपए 50,000 की राशि जो है वो माफ की जाएगी। तो ये जो योजना है झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना, तो इसमें 50,000 तक की ऋण माफी की दी जाएगी, चाहे वो गैर रैयत हो या रैयत हो, या लेकिन वो झारखंड के किसी बैंक से ये जो केसीसी है वो ऋण लिए हुए हो तो 50,000 की उनकी ऋण जो है वो माफी कर दी जाएगी। और ऐसा जैसे कि एक परिवार के एक सदस्यों के लिए ही ये है, एक परिवार के एक सदस्य ही इसका लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा और जो आवेदन देगा, यानी कि जो आवेदक होगा, उससे 1 रुपया सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त किया जाएगा। और इस योजना के तहत
9 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे, जिसमें सन्निहित राशि 2000 करोड़ रुपए मात्र होगी। तो बजट जो पेश किया गया था उसमें ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए थे। तो ये योजना जो है उसी से संबंधित है। तो झारखंड के किसानों के लिए योजना है जिसमें ऋण माफी की बात कही जा रही है। तो ये एक योजना आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो दूसरी योजना है ये छात्रवृत्ति योजना है। इसमें क्या है अब हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, झारखंड के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 संचालित की जाएगी। तो इस योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शीय छात्रवृत्ति योजना। थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। इसमें क्या है कि इसमें छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? तो विश्व स्तरीय शिक्षा का उनको अवसर प्रदान हो सके। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत क्या किया जाएगा, इस योजना का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10, हर एक कौन किसको मिलेगा ये लाभ? तो अनुसूचित जनजाति के। और कितने छात्रों को? तो अधिकतम 10 छात्र या छात्राओं को चयनित करके उनको का चयन किया जाएगा। और ग्रेट ब्रिटेन और जो उत्तरी नॉर्दर्न आयरलैंड है वहां पर कुछ इस विश्वविद्यालय या संस्थानों को चयन करके उसमें उच्च स्तरीय शिक्षा या मास्टर्स या एमफिल या फुल डिग्री प्रोग्राम को ग्रहण करने के लिए उनको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। किनको वित्तीय सहायता दिया जाएगा? तो अनुसूचित जाति के अधिकतम 10 छात्र या छात्राओं को इस छात्रवृत्ति योजना के तहत उनको वित्तीय सहायता दिया जा सकेगा ताकि वो विश्व स्तरीय प्रतिष्ठानों में, संस्थानों में वो शिक्षा को ग्रहण कर सके। और कहाँ पर? तो ग्रेट ब्रिटेन और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है वहां के कुछ संस्थानों में जिसका चयन किया जाएगा वहां पर। तो चयनित संस्थानों में विश्व के ये छात्रवृत्ति योजना के तहत जो झारखंड के जो छात्र छात्राएं हैं उनको लाभ मिलेगा। और इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शीय छात्रवृत्ति योजना 2020। तो इसके तहत और भी जो अलग अलग जो विषय हैं उसकी भी पढ़ाई की जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, क्लाइमेट चेंज, फिर डेवलपमेंट स्टडीज एंड एलाइड सच अ गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एजुकेशन आदि विषयों में छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। तो ये एक योजना है झारखंड सरकार की। फिर तीसरा जो योजना है आज का जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है झारखंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी यानी कि CSR 2020। अब इसको हम लोग जानते हैं अच्छे से डिटेल में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं ताकि आसानी होगी आपको समझने में। इसमें क्या है ना, झारखंड CSR 2020 में कि इसके तहत क्या किया जाएगा कि झारखंड के वैसे क्षेत्रों का विकास किया जाएगा जो जिसका विकास अब तक हो नहीं पाया है। तो इसका विकास कैसे होगा? तो झारखंड सरकार जो है वो PSU की मदद से, PSU की भागीदारी को सुनिश्चित करके फिर इसका जो मतलब उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करेगा। तो इसी को अब हम लोग जानते हैं कैसे ये करेगा। तो झारखंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी CSR 2020, इसके तहत क्या है कि झारखंड में काम करने वाले जो निजी या सार्वजनिक उपक्रम है जिसको PSU के नाम से जाना जाता है, निजी या सार्वजनिक उपक्रम को झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाते हुए CSR योगदान की वृद्धि और उसका प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाएगा। नई नीति के अंतर्गत झारखंड CSR अथॉरिटी की स्थापना किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट की सूची बनाएगी जो कि झारखंड के पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकास करने में मदद करेंगे। इन क्षेत्रों में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सृजन, खेल कूद और अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी जोर दिया जाएगा। तो वही चीज है कि इसके लिए
एक अथॉरिटी, CSR अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। फिर सरकार के सामाजिक कल्याण के लिए एक प्रोजेक्ट की सूची बनाई जाएगी, और तो उस क्षेत्रों में विकास किया जाएगा PSU के भागीदारी के साथ, और वहां पर पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकूद संबंधित जो सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की जाएगी, और उसका डेवलपमेंट किया जाएगा उन क्षेत्रों का। तो ये सारी योजनाएं जो है वो झारखंड को एक नए विकास के मार्ग की तरफ ले जाएंगे, ऐसा सरकार का मानना है। आने वाले समय में अगर ये सारी योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से हो गया तो बहुत ही झारखंड राज्य को इससे बहुत लाभ होने वाला है, झारखंड वासियों को बहुत लाभ होने वाला है। कोई योजना खराब नहीं होती है, कोई योजना लेकिन इन योजनाओं को किस तरीके से लागू किया जा रहा है, जन जन तक इसको इन योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है, ये भी होना बहुत जरूरी है। अब अगला जो योजना है वो है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो नाम से ही स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए कि फसल खराब हो जाती है, किसी कारण से कोई प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना अगर होती है, या सूखा पड़ा, या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, या ओला पड़ा, या फसल में अगर किसी तरह के कोई कीड़े लगे, फसल खराब हो गए, तो इस कारण से फसल राहत योजना जो है ये चलाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या सुविधा मिलेगी। तो ये इस अवधारणा के साथ कि सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, यानी कि शॉर्ट में इसको JRFRY के नाम से जाना जाता है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इसमें क्या है कि इस योजना को मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटना के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। तो ये एक योजना आई है जो कृषकों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि फसल राहत योजना जो उनके लिए लाई गई है। इसके लिए देखिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ हेतु दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट जो योजना है वो है झार सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया, झार सेवा अभियान। तो इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में मुझे आपको बतानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मॉर्निंग में इसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और झारखंड सरकार की और भी उपलब्धियों के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। 2 दिन का ये क्लास चलेगा और इवनिंग की क्लास में आप सभी के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कोई डाउट्स होंगे, उसको मैं क्लियर करूंगी और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को जो हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या लेवल है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने का, तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के PDF या फिर आपको सिलेबस वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आप लोग बहुत बार ऐसा पूछ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि व्हाट्सएप पर थोड़ा सा मैसेज कम कीजिए, कॉल थोड़े कम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे आपके लिए करने हैं, तो ये सभी जो है फ़ोन के माध्यम से ही होता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। टेलीग्राम ग्रुप जो है रात में 9 से 11 ओपन करूँगी, तो आप वहाँ पर अपने प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।